बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुकर्रब बड़ाइज। जून हर साल पाकिस्तान में एक मॉन्स्टर लेके आता है, एक बला के तौर पे आता है। ये बला क्या है, ये मॉन्स्टर क्या है? ये है बजट। हर साल पाकिस्तान में जो बजट आता है, ये मैं हैरान हूँ कि मैं बारहा कह चुका, आज फिर रिपीट करने जा रहा हूँ कि ये बजट पूरी दुनिया में कहीं नहीं आता। अब चाइना का कभी आपने सुना है, अमेरिका का कभी आपने, इंडिया का सुना हो, और इतनी दुनिया की एडवांस कंट्रीज़ हैं, जापानीज़ बजट आ गया, पाकिस्तान में आता है ये बजट। ये एक बला है। ये क्यों आता है? और फिर हर चीज़ को एक दफ़ा स्टेक पे लगा के, तो ये मतलब सबको कंफ्यूज और परेशान किए रखता है, स्पेशली रियल एस्टेट के शोबे को। ये पता नहीं क्या एक अजीब है फिनोमिना, एक अजीब सोच है, एक अजीब अप्रोच है कि रियल एस्टेट को बजट का हमेशा खौफ रहता है। और एक काम तो हर साल ज़रूर होना होता है, वो है डीसी रेट या एफबीआर रेट का बढ़ना। रियल एस्टेट पर इस वक्त ऑलरेडी 9 से 10 टैक्सेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि आपको 10 किस्म के टैक्सेस में उलझाया गया हो। आपने ये भी जमा करवाना है, आपने वो भी जमा करवाना है। ये क्या क्या अजीब बात है कि 10 किस्म के टैक्सेस वजह। 4 लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें। आप उसको, इसमें मैक्सिमम क्या है? एक सेलर है, एक बायर है, एक वो जो कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे एलडीए है या कैपिटल सीडीए है या डीएचए है, यानी एक कंसर्न अथॉरिटी, एक सेलर, एक बायर और एक गवर्नमेंट। सो 4 लोग इसके साथ इंगेज होते हैं। तो टैक्स जो है वो मैक्सिमम क्या मतलब होना चाहिए कि यानी 2 अथॉरिटीज़ के साथ 2 लोगों का वास्ता है, सेलर बायर का कंसर्न अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से वास्ता है। तो आप सिंपली इस पे एक टैक्स लगाएं। सेलर पे लगाना है वो लगाएं। अगर किसी ने जेन्युइन गेन किया है सेलर, तो उससे लें आप टैक्स। और आपने परचेजर पे लगाया, जस्टिफाइड। ये 10 टैक्सेस क्या हैं? और फिर हर साल को एक नया इजाफा, हर साल कोई नई चीज। अब कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ गई जी हमारे ऊपर, 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ गई। पहले ही टैक्सेस की वजह से हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट बंद हुई पड़ी है, और उससे मुंसलिक लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में हैं, और ये पूरे मुल्क का आलम है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी इस पर कोई गुंजाइश थी कि आप फर्दर टैक्सेस लगाएं। मैंने कई मरतबा कहा कि अगर आपने इकॉनमी को चलाना है, अगर हुकूमत ने इस मुल्क को चलाना है, इकॉनमी को चलाना है, सर्कुलेशन ऑफ मनी अगर चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट को जेन्युइनली आप उसको सपोर्ट करें, सो दैट कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़े। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 35 से 40 इंडस्ट्रियां मुंसलिक हैं रियल एस्टेट के साथ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। तो पाकिस्तान में आपके एक फ्लो ऑफ मनी जो है वो बनेगा। ये आइस ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है किसी चीज़ को सीखने को ये लोग तैयार ही नहीं है। फिर अब मैं रियल एस्टेट पे, मतलब उस पर आप देख लें कि इन्होंने डिफरेंट किस्म के अभी प्रपोजल्स हैं। मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जितनी को डिटेल उसमें है वो ये है कि इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। 7E ऑलरेडी पड़ा था, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, गेन टैक्स आपका आ गया जी, कैपिटल गेन टैक्स आपका, उसमें स्टैम्प ड्यूटी आ गई, आपकी सीबीटी आ गई, आपकी ट्रांसफर फीस, बोलता जाऊं। कहाँ है दुनिया में एक टैक्स? आसानी पैदा करें, सिस्टम को ईज करें, लेकिन है हम नहीं करना चाह रहे। फिर अब ये बजट को भी हम देख लेते हैं। अब ये मेरा, आप समझ लें कि इसका दूसरा सेक्टर है जिसको मैंने आज डिस्कस करना है कि ये बजट क्या है जो हर साल आता है और ये क्यों आता है। बेसिकली ये काम
हमारी असेंबलियों के हैं, कानून साज इदारों के हैं, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियां। इनका काम है कि वो कानून बनाएं। और सबसे अहम कानून कौन से हैं? मईशत के, मुआशी कानून। सबसे अहम जो है वो आपकी मईशत है। आपका काम है साल में, आप देखें एफबीआर को हमने कोई एक प्लानिंग देनी है, कोई एक टैक्स लगाना है, ज़राअत पे टैक्स लगाना है, लेट्स से प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना है। आप एक प्रपोजल दें कि ये क्यों टैक्स है। बिल आए एफबीआर से, असेंबली में आए कि जी हम ये प्रपोजल्स दे रहे हैं, ये हमारा बिल है, उस पर बहस हो। बिल जो है वो असेंबली से एक तरीके से पास हो जिसमें पूरी बहस हो, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस वो डिस्कस हों। रियल एस्टेट पे टैक्स का मतलब मैं बताऊं, एक तो आपकी इकोनॉमी रुकी पड़ी, जुमूद का शिकार, फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो आपको जो पैसा अब बाहर से भेजते हैं, वो जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, उनका सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो रियल एस्टेट में जाता है। तो आप देखिए तो सही कि स्टेक पे क्या कौन लगा हुआ है। ये नॉन फाइलर का एक मतलब आई एम श्योर इशू है, लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तान में फाइलर नहीं है, तो वो जब इस कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए ये नेगेटिव चला जाता है, तो उनकी अब दिलचस्पी नहीं पाकिस्तान में। और जबकि दुनिया में बाकी जो कौमें हैं, वो आप मुल्क हैं, वो देखें, वो उन्होंने पूरी दुनिया ने सहूलतें पैदा की कि अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो हम आपको ये सहूलतें दे रहे हैं। हम हैं कि एक तरफ इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो हमारे मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जो लोकल हैं, उनको हम डरा रहे हैं और दौड़ा रहे हैं। ये असेंबलियों का काम है कि पूरे साल में वो कानून साजी करें। ये अब क्या होगा, हैपहैज़र्डली एक बुक आ जाएगी, ये 500 चीज़ें उन्होंने कर दी जी, ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, इस पर टैक्स लग गया, उस पर ये हो गया, इतने पैसे उसको दे दिए, इतने उससे ले लिए। नो, ये कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पर कोई दिलचस्पी नहीं। गवर्नमेंट कहेगी कुछ भी, इतना ज़ालमाना बजट आया, गवर्नमेंट कहेगी कि जी बड़ा अच्छा बजट है। इन हालात में हमने कोई एक इंपोर्ट होता है, वज़ीर ख़जाना वो आके बैठ जाता है, उसको मुल्क के सारे मसाइल का पता होता है, वो एक दिन बैठ के एक बजट पेश करके वो गया। सारा साल हमने क्या करना है? आप पूरी दुनिया में देखें, कोई बिल पास हो, कोई कानून पास हो, तो उस पर डिबेट होती है, उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। और ये असम्बलियाँ जो अरबों खरबों रुपए खा रही हैं हमारा, जो ये सारे जिम्मेदार हैं, ये इसीलिए हैं, इनको इसीलिए बनाया गया है कि ये कानून साजी करें, ये देखें कि हमने टैक्स रिफॉर्म्स कैसे करनी है। हम अगर कोई टैक्स लगा रहे हैं तो उसके बदले में हम आवाम को अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आवाम को। जब आप अभी रिटेलर्स पे बहुत बहस है कि रिटेलर्स पे टैक्स लगना चाहिए, यस लगना चाहिए, लेकिन आप उसके बदले में जो हुकूमत देती है वो क्या है? पूरी दुनिया में देखिए, लोग टैक्स देते हैं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट के फ़राइज़ हैं। फिर एक पॉलिसी जो बनी उसकी कंटिन्यूटी होती है। कोई गवर्नमेंट आए, उसने नया काम शुरू कर देना। आप अपने हमसाया मुल्क को देख लें, मनमोहन सिंह ने इंडिया को एक रिफॉर्म्स दिए, उसकी इकोनॉमी को उठाया। आज तक वो उसी बेस पे कोई भी गवर्नमेंट उसके बिल्कुल अगेंस्ट गवर्नमेंट आई, लेकिन बेसिक चीज़ों को नहीं छेड़ा। तो आज वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? ये एक बजट नामी चीज़, एक बजट नामी बला हर साल जून में हमारे ऊपर नाज़िल होती है और वो महंगाई का एक तूफ़ान लेके आ जाती है। इतनी मुश्किल से हुकूमत ने महंगाई पे काबू, थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि महंगाई जो है वो अंडर कंट्रोल, और फैक्ट्स एंड फिगर्स तो खैर बहुत अच्छी बता रही थी, लेकिन फीलिंग आ रही थी कि कुछ चीज़ें कुछ जगहों पे सस्ती हो रही हैं और पाकिस्तान में ये रिलीफ आवाम को मिल रहा है। ये बजट दे के वो सारे रिलीफ पे पानी फेर दिया। तो खुदारा सबसे पहले तो ये बजट के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए
ये साल बाद पेश करने वाली चीज़ नहीं है। ये बिल्स हर रोज़ किसी वक्त आने के और उसकी जो अच्छे नहीं है वो ख़त्म होने चाहिए, जो ज़रूरी हैं वो लगने चाहिए और आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इस बजट नामी चीज़ को सबसे पहले तो आपने ख़त्म करना है, ताकि आवाम को हर साल ये जो एक महंगाई का तूफ़ान आता है इससे बचाया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।